चलिए एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिए हैं जो कि ये एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में पूछा गया था, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सोचिए आप लोग। अब बोले सर इसमें तो डायरेक्ट हम सीडी फार्मूला लगा देते हैं, एक प्लस में है एक इनटू में है दोनों। तो नहीं बेटा, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को कुछ ट्रिक्स लगाने होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों सेम होगा। 2 sin 2π/7, इससे हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। समझ में आई बात? आप देख रहे हैं 2, 4 और 6। बोले सर इसको समझाएंगे कैसे हम? तो इस टाइप के जहाँ भी जैसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना है, 2 sin और 2π/7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाइंग कर देना है। अब मल्टीप्लाइंग करने के बाद इसको हमको इसमें मल्टीप्लिकेशंस करना है और इसको तो हम अलग निकाल लेते हैं। ओके, 1/2 sin, ये 2π/7 अलग हो गए। अब इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों में तो आप देख सकते हैं क्या दे रहा है ये, 2 sin 2π/7 cos 2π/7। पहला 2 sin 2π/7 cos, देखो जहाँ ट्रिक नहीं लगाओगे तो वहाँ पर बस सीडी फार्मूला लगाते रहना, उलझ जाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। क्लियर? अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था हमारे पास, 2 sin A cos A इक्वल टू sin 2A, डबल वाले फार्मूले। तो आप देख रहे हो 2 sin A cos A sin 2A। एक्चुअल में मैं डायरेक्ट लगा देता, लेकिन आप लोगों को बताना फार्मूला को ज़रूरी है। इसको हम अभी वैसे ही लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, sin 4π/7। कोई डाउट है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, 2 sin A cos B, तो sin है ना, sin 2 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B इज वाट 2 sin A इंटू cos B। इसको तोड़ लो आप लोगों को, तो यही आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में हम यही फार्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई कर दिए है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin 6π/7 और कितना होगा, माइनस sin 2π/7। ठीक है, इसमें भी ऐड करो 2 sin A cos B, तो 2 sin 8π/7 और sin, प्लस लगेगा ना, प्लस sin -4π/7। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छे से देख लीजिए, हमने बस यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई किया है। ठीक है, फार्मूले को जब अप्लाई करने के बाद अब देखिए ये और ये कैंसल आउट टू ईच अदर। ओके, आपके पास है ना 2 sin A cos B था और ये
4 पाई दोनों कैंसिल, और कुछ कैंसिल होंगे। देखिए दोनों का सम होना चाहिए ना, कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा। अब देखिए हम इस देखिए 6 पाई बाई 7 और 8 पाई बाई 7, इन दोनों का सम कितना होता है 14 पाई बाई 2 7, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। कैसे हो जाएगा कैंसिल, 6 पाई बाई 7 प्लस 8 पाई बाई 7, बार बार बता रहा हूँ, इक्वल टू पाई, ऐसा होता है, होगा। तो इसको हमको कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 1/2 साइन 2 पाई बाई 7, अब बचा माइनस साइन 2 पाई बाई 7, कैंसिल, तो ये जाएगा -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट? तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन हमको सीधा लगा लेना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये इससे मल्टीप्लाइंग करना है। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। तो इसमें हमको क्या करना है, दिया है cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 और cos 6 पाई बाई 7। इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 साइन 2 पाई बाई 7 और 2 साइन 2 पाई बाई 7। अब देखिए ये दोनों टर्म्स है ना, 2 साइन 2 पाई बाई 7 और cos 2 पाई बाई 7 है ना, ये सेपरेट कर दिए हम, और ये हो गया cos 4 पाई बाई 7 और cos 6 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 2 पाई बाई 7 को वैसे ही रखें हम। ये फार्मूला में आ गया साइन 2a का, जाएगा 2 साइन 4 पाई बाई 7 और यहाँ था cos 4 पाई बाई 7 और cos 6 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 2 पाई बाई 7। थोड़ा सा जल्दी में कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन है, cos भी फिर से आ गया, तो क्या जाएगा हमारा अगला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 4 8 पाई बाई 7, साइन 2a है ना, 2 साइन है cos है 4 2 जा 8 पाई बाई 7 और cos 6 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 2 पाई बाई 7। अब आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा, विच टाइप ऑफ आंसर। अब उसमें लगा देंगे क्या, वही वाला 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, तो लगा दिए 1/4 अपॉन साइन 2 पाई बाई 7, यहाँ लगा दिए सी डी फार्मूला, अरे 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी बाई 2 है ना, साइन 8 पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। है ना, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कितना हो जाए 8 से 14, 14 को हम 2 से काट देंगे, कितना होगा 2 पाई, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 ये कितना हो जाएगा साइन 2 पाई ऐसा आएगा, है ना, प्लस कितना हो जाएगा साइन 8 में से 6 गया तो 2 पाई बाई 7, तो 0 हो गया। और यहाँ पर अपन साइन 2 पाई बाई 7 था ऑलरेडी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/4। तो स्पीड में हम इसलिए बताएं कि आप लोग क्या है एक धारा ले पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम क्या देखें,
cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, ये प्लस में था, एक बार इनटू में था। तो दोनों ही क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, 2 sin 2π/7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग कर दिए। तो जो पहला प्लस वाला था उसमें हम सबको मल्टीप्लेशन कर दिए। मल्टीप्लेशन करने के बाद हम क्या किए, इसमें sin 2a का फॉर्मूला लगा, है ना। तो और उसके बाद हम क्या किए, कैंसल आउट करते गए। कैंसल आउट करने के बाद हम क्या किए, कुछ में 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिए। तो आंसर आया हमारा कितना, 1/2। कहाँ गया आंसर, 1/2। जब तीनों मल्टीप्लाई में था तो भी हम 2 sin 2π/7 से मल्टीप्लेशन किए। तो पहला दोनों था ये sin 2a में आ गया, पहला दोनों था 2 sin 2a, पहला दोनों माने स्टेट बट। और उसके बाद हम क्या किए, फिर से ये भी sin 2a के फॉर्मूला में आ गया। तो अब इसमें लगा दी sin a + b + sin a - b का। तो पहला फंक्शन 0 हो गया, दूसरा फंक्शन से ये डिनोमिनेटर जो था कट गया, 1/4 आ गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक लेके, जो कि आपको जेईई एडवांस मेंस का क्वेश्चन देना है, जो भी कंपटीशन है, तो ट्रिक को बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ट्रिक नहीं के बाद लॉन्ग मेथड से लगाते जाएंगे तो बस वो चलता ही जाएगा, आपको चलता ही जाएगा, आंसर से कोसों दूर रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसे और अट्रैक्टिव वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को ऐसे अट्रैक्टिव आईटी, जेईई मेंस, एडवांस और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जैसे ओलंपियाड के आपको मिलते जाएंगे। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो।